हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो नीट में एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली इज। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल ही आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको आज सारे नीट के एग्जाम के क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ, ठीक है। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ चिली इज, पहला ऑप्शन है इसका K5 C5 फिर A5 G2 दूसरा ऑप्शन है K5 C5 A5 G2। फिर थर्ड ऑप्शन है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 फ्यूज्ड C5 फ्यूज्ड फिर A और फिर G2। फोर्थ ऑप्शन है इसका एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फिर K5 C5 A5 और G2। अब इसमें बताना है फ्लोरल फॉर्मूला चिली का, ठीक है। अब चिली आपको ध्यान होगा कौन सी फैमिली का मेंबर है। तो चिली जो आता है ये बेसिकली सोलेनेसी में आता है, ठीक है। तो सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसमें कैलिक्स जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, 5 होता है फ्यूज्ड होता है, कोरोला भी फ्यूज्ड होता है और वो स्टेमन वाले पार्ट से जुड़ा रहता है। तो इसमें अपन मैच करें अगर, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही दी हुई हैं। कोरोला और एंड्रोशियम और यानी स्टेमन का जो एडेशन होता है वो इसमें देखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो मैच कर रहा है ये है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चिली एक्चुअली में सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। तो सोलेनेसी का फॉर्मूला जो होता है, फ्लोरल फॉर्मूला जो होता है, वो यहाँ पे मैच करने वाला जो सी है वो अपन को दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट। सेकेंड ऑप्शन है इन टोमेटो fruit is a capsule। थर्ड ऑप्शन seeds of orchid have oil rich endosperm। चौथा ऑप्शन है प्लासेंटेशन
इन प्राइमरोज इज बेसल। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट। पहला ऑप्शन जो था, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, फ्लावर तो मॉडिफाइड शूट होता ही है। ठीक है, तो इस पे अभी आते हैं अपन, ये तो सही लिख रहा है। और इन टोमेटो फ्रूट इज अ कैप्सूल, ये नहीं होता, टोमेटो में फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल नहीं होता, वो इधर इट इज बेरी और दूसरे फॉर्म। फिर आता है सीड्स ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच एंडोस्पर्म। तो सीड ऑर्किड जो है वो एक्चुअली मोनोकॉट है, और जनरली इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है कि इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो ज़्यादा एक्चुअली डेवलप नहीं रहता, यूज़ हो जाता है। और प्लासेंटेशन प्राइमरोज में बेसल होता है, तो बेसल प्लासेंटेशन प्राइमरोज में तो नहीं होता, वहाँ पे फ्री सेंट्रल होता है ना, डायंथस और प्राइमरोज में फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आएगा कि ट्यूलिप का फ्लावर एक्चुअली में मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इन्हें घुमा के दिया, एग्जाम्पल के नाम पे दे दिया है, तो फ्लावर एक्चुअल जो होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। तो पहला आंसर इसका करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, पहला फ्लावर बर्ड, सेकेंड रूट बर्ड, फिर शूट बर्ड, और फोर्थ है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन पोटैटो, आईज ऑफ द पोटैटो। आईज ऑफ द पोटैटो मतलब भाई पोटैटो की आंख नहीं है अलग से, पर हाँ ये कहा जाता है क्योंकि ये बर्ड होती है। ठीक है, और बर्ड होती है ये, नेक्स्ट जो ग्रोथ होती है और जो नया प्लांटलेट बनाना होता है तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसमें कहा गया आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ये एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो फ्लावर वाला पार्ट तो ये है ही नहीं भाई, पोटैटो जो है वो बेसिकली स्टेम का मॉडिफिकेशन है ना, और स्टेम में जो ये नोड इंटरनोड रीजन होते हैं वहाँ पे, मतलब इस पोटैटो में जो नोड इंटरनोड रीजन होते हैं, और नोड इंटरनोड रीजन ना भी कहें, वहाँ पे छोटी छोटी जो बर्ड डेवलप होती हैं वो एक्चुअली में एक्सिलरी बर्ड होती हैं। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड होती हैं, तो फ्लावर बर्ड तो ये है नहीं, और रूट बर्ड तो सवाल ही नहीं उठता, शूट बर्ड भी नहीं है, शूट का पार्ट तो है ही नहीं है। हाँ ये है एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिल पार्ट में वहाँ पे डेवलप होती है, इसीलिए इनको अपन एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन एग्रीगेट fruit is one which develops from, पहला ऑप्शन मल्टी कार्पिलरी, सिनकार्पस, गाइनोशियम। सेकेंड ऑप्शन है इसमें मल्टी कार्पिलरी, एपोकार्पस गाइनेशियम। थर्ड है कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें मल्टी कार्पिलरी,
सुपीरियर ओवरी, मल्टी कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। ठीक है, अब इसमें एग्रीगेट फ्रूट पूछा है। एग्रीगेट फ्रूट, देखिए फ्रूट एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, ये अपन ने पढ़े थे, और जब अपन ने पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन भी लिखी थी, है ना, कि कौन सा मोनोकार्पलरी से, कौन सा बाइकार्पलरी से, कौन सा जो इनफ्लोरेसेंस से डेवलप होता है, ये सब चीज़ें अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी। अब यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट के बारे में बात की है, मतलब सेकंड वाला। सिंपल फ्रूट जो होता है वो तो मोनोकार्पलरी हो जाता है। एग्रीगेट फ्रूट जो होता है वो मल्टीकार्पलरी, बाइकार्पलरी से मल्टीकार्पलरी कंडीशन में वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइकार्पलरी तो ऑप्शन में है नहीं, मल्टीकार्पलरी है। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा हो गया। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस वाला फिर वो कंपोजिट में चला जाता है। हाँ, और दूसरी बात कि जो एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं उनमें एपोकार्पस गायनेशियम होता है। ठीक है, सिनकार्पस मतलब फ्यूजन हो गया, यहाँ पे एपोकार्पस कंडीशन है। तो एग्रीगेट फ्रूट मतलब ये होता है मल्टीकार्पलरी और एपोकार्पस कंडीशन वाला। तो इसका सही आंसर आएगा सेकंड वाला, क्योंकि यहीं पे, बाकी तो कोई है नहीं ऐसा ऑप्शन में। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसकी जो डेफिनेशन फॉलो होती है वो उसके अकॉर्डिंग ये जो सेकंड आंसर है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन एल्बुमिनस सीड is produced in ऑप्शंस हैं इसमें, मेज, कैस्टर, व्हीट, पी। नॉन एल्बुमिनस सीड जो है वो किस में देखा जाता है, तो इसका तो कॉमन सा अपन को पता भी है कि देखते भी हैं अपन, जो पी होता है, जो बीन होते हैं, ये सब नॉन एल्बुमिनस होते हैं, है ना। तो पी यहाँ पे अपने को ऑप्शन सामने है। नॉन एल्बुमिनस सीड मतलब जिसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो जो एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है वो कंज्यूम कर जाए। एंडोस्पर्म वाला जो पार्ट होता है अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो वो कंज्यूम कर गया तो उसको अपन कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, तो इस कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, पहला ऑप्शन है इसका मार्जिनल। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप लोगों को बन भी जाना चाहिए, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आप इसका आंसर तो बता ही सकते हो, है ना। थर्ड ऑप्शन है इसका पैराइटल, और फोर्थ ऑप्शन है फ्री सेंट्रल। प्लासेंटेशन ऑन टोमेटो एंड लेमन, इसमें अगर जब इसका अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ चैम्बर्स मिलते हैं और बीच बीच में यहाँ पे ओव्यूल इस तरह से प्रेजेंट मिलते हैं। ठीक है, जो सीड हमको दिखते हैं बाद में। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। चाहे टोमेटो में चाहे लेमन में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है हमको। ठीक है, तो एक्साइल प्लासेंटेशन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन is characteristic of the family
वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, पहला ऑप्शन है इसका सोलेनेसी। सेकंड ऑप्शन है ब्रेसिकेसी। थर्ड ऑप्शन है इसका फैबेसिए। फोर्थ ऑप्शन है इसका एस्टेरेसिए। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? चलिए, इसमें सोलेनेसी में जो प्लासेंटेशन होता है बेसिकली सोलन प्लासेंटा यहाँ पे होता है ना। और इसमें जो वैक्सिलरी और वेलवेट एस्टिवेशन है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एक फैमिली का जिसको अपन कहते हैं फेबेसिए। ठीक है, फेबेसिए फैमिली के मेंबर्स में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, ये अपन ने उस वक्त पढ़ा भी था। तो इसमें अगर जो भी चाहे फैमिली का नाम यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है या इसके एग्जांपल्स भी अगर आते हैं, ठीक है, तो भी आप उसको इस तरह से ही सॉल्व कीजिएगा। वैक्सिलरी देखिए क्वेश्चन इसमें इजी आते हैं बिल्कुल, आपको अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपका तैयार है, स्ट्रॉन्ग अच्छा है, अच्छे से याद है चीज़ें, तो आपको आंसर ईजिली बन जाएंगे। तो फेबेसिए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोड is present in, पहला ऑप्शन है इसका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। सेकंड ऑप्शन है इसका ओपनशिया। थर्ड ऑप्शन है इसका एस्पेरेगस। फोर्थ ऑप्शन है इसका यूफोर्बिया। फाइलोड किस में प्रेजेंट होता है ये अपन देखते हैं। देखिए मॉडिफिकेशन में तीन तो आपको ध्यान रखते हैं, एक तो फाइलोक्लेड होता है जो स्टेम में मॉडिफिकेशन होता है, फाइलोक्लेड और क्लेडोड ये स्टेम वाले मॉडिफिकेशन है, जबकि फाइलोड जो होता है वो लीफ में मॉडिफिकेशन होता है जिसमें लीफ जो होती है वो काफ़ी छोटी सी हो जाती है, और पेटियोल जो होता है वो बेसिकली फिर फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा ये देखा जाता है अकेशिया में, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, बाकी तो ये स्टेम के मॉडिफिकेशन है ना। फाइलोड जो होता है लीफ मॉडिफिकेशन वो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के केस में अपन देखते हैं। ए इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच। पहला ऑप्शन है इसमें पी, C3 प्लांट, एंडोस्पर्मिक सीड, ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्मिक सीड तो इसमें होता ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा आता है टोमेटो। टोमेटो के लिए लिखा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, और बेरी।
ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसमें स्वॉलन प्लेसेंटा होता है, सॉरी ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। अच्छा, फिर है अनियन, बल्ब, ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, फिर एक्साइल प्लेसेंटेशन, और चौथा है मेज C3 पाथवे, ठीक है। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, स्कूटेलम। करेक्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, देखिए बाकी में कहीं ना कोई कंडीशन गलत दी हुई है। मेज C3 पाथवे तो करता है, मोनोकॉट है एक्चुअली में। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब कैम्बियम टिश्यू इसमें एब्सेंट होती है, और मोनोकॉट है तो इसका जो सीड होता है उसमें स्कूटेलम, एक शील्ड शेप कोटिलिडॉन जो प्रेजेंट होता है स्कूटेलम होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन margins of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is called। पहला ऑप्शन है इसमें वेक्सिलरी, सेकंड ऑप्शन है इसका इम्ब्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है ट्विस्टेड, फोर्थ ऑप्शन है इसका वेलवेट। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। जब मार्जिन सेपल और पेटल की ओवरलैप करती है, एक दूसरे से ओवरलैप करती है पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करती। वेक्सिलरी में तो अपन को पता है कि एक पेटल बड़ा होता है, फिर दो नीचे छोटे, फिर दो नीचे छोटे। इम्ब्रिकेट में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। ट्विस्टेड में एक ऑल्टरनेट मैनर में, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, और वेलवेट मतलब जो एंड्स जो होते हैं वो इसके टच में होते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, यही यहाँ सिचुएशन से मैच कर रहा है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटा एंड पेरियंथ आर बोथ एडिबल पोर्शन इन। प्लासेंटा एंड पेरियंथ आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन। पहला ऑप्शन है इसका एप्पल, सेकंड ऑप्शन है बनाना, थर्ड ऑप्शन है टोमेटो,
फिर पोटैटो। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन है प्लासेंटा एंड पेरियंथ आर बोथ एडिबल इन। तो इसमें देखिए प्लासेंटा और पेरियंथ वाला जो पार्ट है ये दोनों ही एडिबल होता है। एप्पल में तो नहीं होता, थैलेमस पार्ट है, बनाना में अंदर वाला पार्ट, साथ में सीड, पोटैटो में फ्रूट स्टेम का मॉडिफिकेशन। टोमेटो इसका आंसर इसका आएगा। प्लासेंटा जो होता है और पेरियंथ जो होते हैं ये दोनों के दोनों एडिबल होते हैं टोमेटो में। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वन। पहला ऑप्शन है सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो इज से नेक्स्ट ऑप्शन है मैंगो इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। थर्ड ऑप्शन है a proteinaceous layer called aileron layer is present in maize grain फोर्थ ऑप्शन है अ स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड अ स्टैमिनोड। इसमें हमें करेक्ट मैच बताना है, करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है। देखिए सीड इन ग्रासेस इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ग्रासेस बेसिकली एंडोस्पर्मिक होते हैं मोनोकॉट के केस में, पता ही है हमें, ठीक है। मैंगो पार्थिनोकार्पी से तो ऑब्टेन नहीं किया जाता, तो बिल्कुल गलत है। प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ये हो सकता है, हो गई बिल्कुल, क्योंकि ये मोनोकॉट है, मेज की बात कर रहे हैं, मोनोकॉट है, और इसमें जो प्रोटीन लेयर होती है वो एक्चुअली में एल्यूरोन लेयर कहलाती है, तो ये मेज ग्रेन में प्रेजेंट है। और स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टैमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को अपन स्टैमिनोड कहते हैं, ना कि पिस्टिल को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस किए, कुछ इजी क्वेश्चन थे ये, हालांकि बहुत ऐसे टफ नहीं थे, और आप इसकी थ्योरी एक बार अच्छे से और तैयार कर लीजिए, ठीक है, और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।